जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आजादी का अमृत महोत्सव संपूर्ण भारत में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में मथुरा छावनी स्थित स्ट्राइक 1 कोर जोन में आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आइए देखते हैं कार्यक्रम के कुछ संपादित अंश। आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन यानी आवा एक ऐसी संस्था जो अपने आशा, विश्वास और आस्था के उद्देश्य के साथ नारियों को सशक्त, आत्मनिर्भर, परिपक्व और साहसी बनाने के लिए कार्य करती है। 23 अगस्त सन 1966 को इसकी स्थापना हुई। अपनी 56वीं वर्षगांठ के अवसर पर आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा मथुरा छावनी के तारापुर सभागार में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह की मुख्य अतिथि थीं आवा की जोनल अध्यक्षा श्रीमती रीता जोशी। इस अवसर पर मथुरा छावनी स्ट्राइक 1 जोन में रक्तदान शिविर, चिकित्सा शिविर, वीर नारियों और छात्रों का सम्मान और बड़े पैमाने पर कल्याणकारी गतिविधियां आयोजित की गईं। कार्यक्रम का शुभारंभ आवा की जोनल अध्यक्षा और कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती रीता जोशी द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। आज की नारी को सही मायने में आधुनिका कहा जा सकता है, क्योंकि उसने अपनी सभी दुर्बलताओं को दूर करके, नज़रअंदाज करके अपने आप को मजबूत करने की पुरजोर कोशिश की है। आवा की अध्यक्षा श्रीमती अर्चना पांडे ने आशा, विश्वास और आस्था के उद्देश्य के साथ महिलाओं का सशक्तिकरण और उनके मनोबल को बढ़ाने में आवा की भूमिका पर प्रकाश डाला। आवा दिवस के अवसर पर मुझे आप सबसे बातचीत करते हुए बहुत खुशी और प्रसन्नता महसूस हो रही है। आवा की 56वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर मैं पूरे आवा परिवार को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। कई समय से आवा भारतीय सेना के साथ खड़ी है और सेना की वेलफेयर एक्टिविटीज़ का संचालन करने में सहयोग और योगदान देती रही है। समय के साथ हमारे परिवारों की आकांक्षाएं और उपेक्षाएं बदल गई है। हमने सफलतापूर्वक इनके साथ तालमेल बनाकर रखा है और आगे भी रखेंगे। आज आवा जिस ऊंचाई के शिखर पर है, वह हमारी पीढ़ी की दूरदर्शिता, प्रयास व सोच और आज की पीढ़ी के लगन व प्रतिबद्धता का नतीजा है। हमारी इस वर्ष की थीम है इन स्ट्राइड विथ फ्यूचर, जिसका मतलब है भविष्य के साथ। इसी को सार्थक बनाते हुए आइए हम अपने परिवारों को सशक्त बनाएं, उनका कौशल विकास करें और उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने की क्षमता प्रदान करें, ताकि वे साहस और हिम्मत के साथ चुनौतियों का सामना कर सके। आपने देखा होगा कि हमारे मिलिट्री स्टेशंस बाकी सिविल एरिया की तुलना में बहुत ही हरे भरे, साफ सुथरे और प्रशस्त है। यह हमारी धरोहर है। बिजली, पानी भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पर क्या ये आने वाले दिनों में भी ऐसे ही रहेगा? ज़रूर रहेगा, लेकिन उसके लिए हम सबको अपना दायित्व निभाना पड़ेगा। बिजली, पानी की बचत, गार्बेज सेग्रीगेशन, कंपोस्टिंग, सिंगल यूज़ प्लास्टिक से परहेज, इस तरह के कदम हर एक को उठाने होंगे और अपनी जीवन शैली को बदलना होगा। वैवाहिक विवाद एक ऐसा विषय है जो हम सभी को परेशान करता है। मुझे यह देखकर बहुत दुख होता है कि कई परिवारों के लिए वैवाहिक कलह लगातार घरेलू सद्भाव खत्म कर रहा है।
हम इस समस्या को सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर ही खत्म कर सकते हैं। हमें परिवार में एक दूसरे के साथ मेल मिलाप और सादगी के साथ रहना चाहिए। एक दूसरे की ज़रूरत का ध्यान रखना चाहिए ताकि परिवार के अंदर सद्भाव बना रहे। सेना एक बड़ा परिवार है जिसमें हम सब शामिल हैं। मैं सभी आवा अवॉर्डीज का अभिनंदन करती हूँ जिन्होंने पूरे सेवा भाव से कार्य करते हुए आवा का सर ऊंचा किया है। आप सबका योगदान अमूल्य है और आपसे औरों को भी प्रेरणा मिलेगी। उन बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद है जो इस वर्ष आवा अवार्ड्स के हकदार बने हैं। हमारे संगठन ने अनेक नेक उद्देश्यों के लिए निस्वार्थ भाव से काम करना जारी रखा है। मैं हमारे आवा परिवार के सभी सदस्यों से आग्रह करती हूँ कि वो आगे भी इसी तरह काम करते रहे। और अंत में मैं आवा दिवस के अवसर पर सभी आवा सदस्यों और उनके परिवारजनों के अच्छे स्वास्थ्य, खुशहाली और समृद्धि की कामना करती हूँ और अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आज की नारी समाज में अपनी एक विशेष पहचान बनाने में कामयाब हुई है। आज की नारी साहसी और मजबूत इरादों वाली महिला के रूप में उभर कर समाज में पेश हुई है। समाज में नारी के विभिन्न स्वरूपों के बारे में अपने विचार व्यक्त करती कुछ सशक्त महिलाएं। मैं अंजू गुरुजी। मेरा नाम है सतीता। मैं श्रीमती अंशिमा। मैं क्षमा हूँ। मैं हूँ पंपा दासकरण। मैं अनिता सैनी। मैं सोनाली दत्ता। ये टॉपिक जितना आसान होता है इसको एक्सप्लेन करना उतना ही मुश्किल। कभी कभी मैं सोचती हूँ क्या हमारी पहचान समाज द्वारा चुनी गई है या फिर वो है जो हम बनना चाहते हैं। मेरे हिसाब से बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कई बार समाज हमारे लिए रास्ता चुनती है, कई बार हम खुद। परिचय हलो परिचय। एक नाम के लाखों इंसान होते हैं पर हमारी मेहनत ही हमारी पहचान होती है। মাঝে মাঝে আমাদের নাম আমাদের পরিচয় গৃহিণী হওয়ার কারণে চাপা পড়ে যায়। धीरे धीरे सब क्विट करना पड़ता है। फ्रस्ट्रेशन हो जाता है और हम एक बार और उठते हैं उतने ही उत्साह के साथ फिर से अपनी पहचान बनाते हैं। मैंने दोबारा अपनी पहचान बनाई है। आवा ने मुझे नई पहचान बनाने का अवसर दिया है। मैंने आभा के द्वारा ब्लॉक पेंटिंग सीखी है जिसने मुझे स्वतंत्र बनाया है। आवा हमें वो मंच देती है जिसके द्वारा हम अपने व्यक्तित्व को निखार पाते हैं। आवा के थ्रू मैंने डिक्टेशन का कोर्स किया है और मैं अभी सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। यूनिट में सब मुझे यूनिट की खोई बोलते हैं। कभी हार मत मानो, क्या पता आपकी जीत सिर्फ एक और कोशिश का इंतजार कर रही हो। आज की नारी अपने दोहरे रूप को भी सफलता के साथ निभा रही है। एक तरफ करियर वुमेन तो दूसरी तरफ होम मेकर बनकर समाज को एक नया संदेश दे रही हैं। कार्यक्रम में कुछ ऐसा ही संदेश दिया गया नुक्कड़ नाटकों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से। नमस्कार, मेरा नाम चेतना है और मैं एक माँ हूँ 18 साल के एक युवक की। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की लीडर भी हूँ। कुछ साल पहले मैं सिंगल मदर बनी और उसके बाद अब मैं अपने पार्टनर के साथ रहती हूँ। और कभी कभी बहुत बार, इनफैक्ट बहुत बार बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं हर 2-2 मिनट में। मतलब क्या किस क्लाइंट को यस बोलना है, घर पे दीदी को क्या बोलना है, मेथी खत्म हो गई से लेके सरसों का साग, यहाँ से लेके अपने कपड़ों में दाग ना आ जाए क्योंकि परफॉर्मेंस है। इतने सारे डिसीजन। कभी कभी मन करता है सब तोड़ के वही छोटी वाली लड़की बन जाऊं जो गेस्ट से, मेहमानों से खीर छीन के खा लेती थी और उसको शर्म भी नहीं आती थी।
तो वो वाली लड़की के पास कभी कभी वापस जाने का मन करता है। और यही सोच के मेरी दादी की मुझे बहुत याद आती है कि बोलती थी, बेटा कोई बात नहीं, खीर छीन के खा लेनी चाहिए कभी। तो आई फील वेरी समटाइम्स नॉस्टैल्जिक अबाउट दैट लिटिल गर्ल। मतलब वो छोटी लड़की की बहुत याद आती है। आप सब ने जो भी लास्ट में सब फीलिंग्स बोली, कलेक्टिव फॉर्म में, एको फॉर्म, लेट्स वॉच। अमेजिंग, सबको बोला अमेजिंग। चलिए फिर से चलेंगे। यस, एक शॉट। ये आप लोग करते कैसे हैं? ये आप लोग करते कैसे हैं? आप ही बोल सकते हो, जो भी याद है। बोलिए बोलिए, शब्द याद है। आज मजा आया। हाँ, आज मजा आया। कितना मजा आया। कितना मजा आया। अरे हिंदी में क्या कहते हैं? मस्त। अरे हिंदी में क्या कहते हैं? मस्त। बोले तो बोले मस्त। मैं अलबेली हूँ, मैं अनजानी हूँ, इस दुनिया से क्या वास्ता। मैं अलबेली हूँ, मैं अनजानी हूँ, इस दुनिया से क्या वास्ता। थैंक यू। आज की नारी में, उसके व्यवहार में, बोलचाल में आश्चर्यजनक परिवर्तन आए हैं। आज नारी अपने बुलंद इरादों के साथ हर क्षेत्र में आगे बढ़कर अपना परचम फहरा रही है। आवा जोनल अध्यक्षा और कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती रीता जोशी ने अपने उद्बोधन में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा। नमस्कार। आवा के 56वीं वर्षगांठ पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। इस अवसर पर मैं स्ट्राइक कोर की FWO की सभी चेयरपर्सन्स को बधाई देती हूँ। उन्होंने बहुत ही सुचारू रूप से आवा द्वारा संचालित कार्यक्रमों को चलाया। आवा का इतिहास बहुत ही समृद्ध रहा है। अपनी स्थापना के समय से अब तक संगठन ने सैनिक परिवारों एवं बच्चों के समग्र विकास एवं वीर नारियों और आश्रितों के पुनर्वास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विगत कई सालों में आवा ने समय के अनुसार अपनी कार्यशैली में प्रगतिशील बदलाव लाए हैं। आवा अपने मोटो आशा, आस्था और विश्वास की ओर हमेशा प्रतिबद्ध रही है और आगे भी रहेगी। इस वर्ष की हमारी थीम इन स्ट्राइड विद फ्यूचर यानी भविष्य की चुनौतियों के साथ कदम बढ़ाना। हमें महिला सशक्तिकरण के अपने लक्ष्य में और आगे बढ़ते हुए अपनी एक पहचान कायम रखनी है। समय के साथ साथ नई तकनीक और संसाधनों को अपनाना है और आत्मनिर्भर बनना है। बहनों, अगर हम चाहें तो हम क्या कुछ नहीं कर सकती। हम सैनिकों की पत्नी कुछ भी कर सकती हैं। इसके लिए ज़रूरी है एक लक्ष्य का होना और उस लक्ष्य को पाने के लिए एक रोड मैप का होना। तो क्यों ना हम सब मिलकर जीवन के अपने लक्ष्य को आवा के द्वारा मिलकर एक रोड मैप के जरिए पूरा करें। आवा के द्वारा दिए गए कई प्लेटफॉर्मों के द्वारा हम अपने टैलेंट को प्रोफेशन में तब्दील कर सकते हैं और अपनी एक नई पहचान बना सकते हैं। वीर नारियों के प्रति हमारी गहरी जिम्मेदारी है और उन तक पहुंचना हमारा कर्तव्य है। ये सब हमारे बड़े सैन्य परिवार का हिस्सा है और हमारी जिम्मेदारी है उन्हें आत्मनिर्भर होने के लिए प्रेरित करें। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने शिक्षा प्रणाली में मूलभूत बदलाव लाए हैं।
हमारे एपीएस और एपीपीएस को भी बदलाव को सही तरीके से समझना है और लागू करना है। इसमें फाउंडेशनल एजुकेशन प्रणाली में जोर दिया गया है ताकि हमारे बच्चों की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो सके। हमारी संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को रोचक और इंटरेस्टिंग बनाना है। इसके लिए हमारे शिक्षक समूह को अपनी शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाने की आवश्यकता है। एवस ने इंक्लूसिव एजुकेशन की एक अच्छी पहल की है जिससे दिव्यांग बच्चों को नॉर्मल स्कूलिंग मिल सके। हमें इस और भी ध्यान देना है। एक स्वस्थ परिवार ही एक खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर सकता है। विगत वर्षों में कोविड हमें कई नई शिक्षा दे गया है। जीवन का एक नया पहलू सिखा गया है। हमें शारीरिक एवं मानसिक दोनों स्तरों में स्वस्थ रहने की ज़रूरत है। जीवन के हर पल को खुशी से मिलजुल कर बिताना है। इसीलिए ज़रूरी है हम अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। योगा, एक्सरसाइज और मेडिटेशन पर ध्यान रहे। और सबसे महत्वपूर्ण है हम अपने लिए मी टाइम निकालें। मैं आज उन सभी महिलाओं का बधाई देती हूँ जिन्हें आवा अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। और इसके साथ मैं अपने संपूर्ण सैन्य परिवार की खुशहाली की कामना करती हूँ। ईश्वर की कृपा हम सब पर बनी रहे। धन्यवाद। जय हिंद। आवा की 56वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हुए कार्यक्रम में वीर नारियों को पुरस्कृत किया गया। चुनौतियों का हंसकर स्वागत करने वाली महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रही हैं। कल तक भावनात्मक रूप से कमजोर महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनकर अपने महत्वपूर्ण फैसले खुद कर रही हैं, अर्थात हम किसी से कम नहीं की भावना से परिपूर्ण हैं। आज की महिलाएं आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन आवा की 56वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम में आवा गीत प्रस्तुत करती कुछ नारियां। आज की नारी सबला, सशक्त, हौसलों वाली, देश प्रेम भरा रग रग में करती सरहद की रखवाली। इसी भावना के साथ नारियों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान करते हुए सभी का धन्यवाद किया कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती रीता जोशी ने। से आप लोग इस स्टेज पे आ रहे हो और कुछ ना कुछ हम सीख रहे हैं और इस पूरे कार्यक्रम को करने में इसको पूरा
कंसेप्चुलाइज करने में, इसको कंडक्ट करवाने में काफ़ी सारे लोगों का बहुत बड़ा हाथ है और ये पूरा कार्यक्रम अधूरा रह जाता अगर मैं इस स्टेज पर उन सभी लोगों को धन्यवाद नहीं देती। सर्वप्रथम जोनल वाइस प्रेसिडेंट दीपिका, आवा सेक्रेटरी दीपाली, इसके साथ साथ सुषमा और जितने भी ब्रिगेड कमांडर्स वाइफ, उनकी टीम जिन्होंने उनके साथ मिलकर ये प्रोग्राम को इतने अच्छे सुचारू तरीके से होने दिया। एंड कर्नल चक्रवर्ती for your efforts and all the people who were involved here. Heartfelt gratitude to each one of you for the wonderful Awa Day celebrations. और बाकी भी जो लेडीज़ यहाँ आई हुई हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अपना बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ आई हैं। ये जो आवा डे सेलिब्रेशन है हमारे लिए साल भर में एक बार आता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक तरह का हमें हमारे वजूद को बताता है ये सेलिब्रेशंस, हमें तब पता चलता है कि हम कितने इम्पॉर्टेंट हैं, हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तो कोशिश ज़रूर करिएगा इसमें दिल खोल के पार्टिसिपेट करने का। हमें ये ज़रूरत ना पड़े कि कॉर्डली इनवाइट करें आप लोगों को, इस मौके को जिए, इस मौके को जैसे मैंने पहले कहा था, यू शुड फील प्राउड ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू बिलोंग। अपने ऑर्गेनाइजेशन को जो प्राउड फील करेंगे वो बिना बेझिझक इस समारोह में भाग लेंगे। एंड heartfelt gratitude to Chetna and her team for giving us such wonderful time, and you took us back to memory lane, and thank you so much for all the experiences you shared through our stories. We were elated. Thank you so much, and thank you so much ladies. God bless you all. अभी आपने देखा मथुरा छावनी स्थित स्ट्राइक 1 कोर जोन में आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम के कुछ संपादित अंश। इसी के साथ कार्यक्रम में अब आपसे लेते हैं विदा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।